Good morning, students. Today our topic is planning from the subjects event management. So we will start from the introduction. Planning is an essential in every walk of life. Each and every person has to frame a plan to recede in his activities. The plan period may be short or long. Planning is the first and foremost function of management. So ये कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर किसी की लाइफ की, नॉट ओनली इन मैनेजमेंट बट हमें हर अपनी लाइफ के मोड पे प्लानिंग की ज़रूरत होती है. अगर हम कोई काम बिना प्लानिंग के कर रहे हैं तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जितना वो प्लानिंग करने से पहले हो सकता था. सो प्लानिंग इज़ मस्ट. सो चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, कोई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, लंबे समय तक के लिए हो या कम समय तक के लिए हो, हमें प्लानिंग की ज़रूरत हमेशा रहेगी. इफ़ेक्टिव प्लानिंग फैसिलिटेट्स अर्ली अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स विच डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द प्लानर. अब अगर हम अच्छी प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम उतने ही ज़्यादा अपने गोल्स के करीब होंगे. उसको अचीव करने के लिए हमें हमारे एफर्ट्स जो हैं वो काम आएंगे. सो जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत जगह काम आती है ताकि हम अपने गोल को भी अचीव कर सकें. और ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? प्लानर पे, कि एक प्लानर किस तरह से प्लान कर रहा है और उसको अचीव कर रहा है. देन वी हैव मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग resorted to decide a course of action which helps achieve the predetermined objectives of the organization's future. प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम सोचते हैं. किसी भी काम को करने से पहले उसको सोचना, उसके बारे में पूरा जानकारी रखना कि हम ये काम कब कर रहे हैं, कब करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे, कौन इसको काम को करेगा. ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं. व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन सारे प्लानिंग में रहते हैं. सो ताकि हम अपना गोल को अचीव कर सकें इसलिए हम प्लानिंग करते हैं. देयर आर वेरियस डेफिनेशंस बाय वेरियस एमिनेंट राइटर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में बहुत से लोगों ने इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया है. बट इन नटशेल Terry has rightly said that there is a person named Terry. He has said that planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulations of proposed activities believed necessary to achieve desired results. कि जो हमें रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरी, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग. सो ये जो आपकी डबल कॉमास में लिखी हुई है, यस, दीज 5 लाइन्स, दिस इज़ द डेफिनेशन दैट हैज़ बीन गिवन बाय टेरी. सो यू ऑल हैव टू राइट इन द एग्जाम्स itself. Then we have characteristics of planning. Now what are the features? Following are the characteristics of planning. प्लानिंग इज़ लुकिंग इनटू द फ्यूचर. प्लानिंग हेल्पफुल है फ्यूचर के लिए. इन्वॉल्व्स प्री डिटर्मिन्ड लाइन ऑफ एक्शन. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पहले से ही देख लेते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होगा. अगर हम प्लान करेंगे तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा. इट डिस्कवर्स द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ अवेलेबल मैनी ऑल्टरनेटिव्स. अगर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं तो प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन क्या रहेगा. ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइस. इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल टाइम फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन. ये प्रॉपर हमारे लिए टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा ताकि हम इसको, जब हम इसको कर रहे हैं, प्लानिंग हम कर रहे हैं, तब हमारा टाइम तो एफर्ट में लगेगा लेकिन वो किसी न किसी जगह पे जाके हमारी बेनिफिट होगा हमारे लिए. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. ये चलते रहने वाला कॉन्टीन्यू प्रोसेस है. इट्स ऑब्जेक्ट इज़ टू अचीव प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव. इसका एम ये रहता है कि जो हमने सोचा है हमने उसको अचीव करना है अच्छे तरीके से, राइट. इट इज़ डन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. कुछ एक टाइम पीरियड के लिए इसको किया जाता है. जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट करना है तो हम उस प्रोजेक्ट का ही प्लानिंग करेंगे.
उसके बाद जब नया प्रोजेक्ट आए तो उसके बारे में न्यू प्लानिंग होगी, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इट नॉट ओनली सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो डेवलप पॉलिसीज। इससे हम सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को ही नहीं सिलेक्ट करते बल्कि हम अपनी नई पॉलिसीज़ को भी जनरेट कर सकते हैं, नए रूल्स बना सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, राइट। लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है हमारी, मिडिल लेवल होती है, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। सो हर लेवल में इसकी नीड है, क्योंकि हर काम को परफॉर्म करने से पहले हमें एक प्लान चाहिए ताकि हम उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। सो ये इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है विच कोऑर्डिनेट्स द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें हम बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इट डायरेक्ट्स द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। सो ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, ये मेंबर्स को डायरेक्ट करता है, सही रास्ता दिखाता है, राइट। देन वी हैव ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन प्लानिंग। सो जितनी भी ग्रोथ है एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्लानिंग पे डिपेंड करती है। अब हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट इज़ द एम, कि हमारा मकसद क्या है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। सो प्लानिंग का मकसद क्या है, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, ब्रिंग्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस कंपटीशन, देन अचीविंग द प्रीडिटरमिन्ड गोल्स, इकोनॉमी इन ऑपरेशन and anticipates unpredictable contingencies. Now we will study in deep that what is the nature of planning. Economy and certainty are considered while selecting the best alternative among the available ones. इकोनॉमी और सर्टेनिटी दोनों को देखा जाता है कि हमारे लिए यहाँ पे कितने चांसेस हैं, राइट, कि हमारा काम कितना अच्छा हो सकता है और क्या उसका मनी वैल्यू रहेगा। ये सारी चीज़ें कब देखी जाती है, जब हमारे पास हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनना हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑप्शंस, राइट। सो उन ऑप्शंस में से हमें बेस्ट चूज़ करना है, तो वो हम वही चूज़ करेंगे जो हमारे लिए सूटेबल रहेगा। द नेचर ऑफ प्लानिंग इज़ बिलो दैट इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन करता है। इसके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए काम आता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिसमें सब इंटेलेक्ट कर सकते हैं। प्लानिंग रिजल्ट्स इन हायर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी बहुत हायर रहती है। प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, और ये हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। देन प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल, ये कहीं भी फिट हो जाता है, फ्लेक्सिबल है। यूनिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये ठहराव और यूनिटी के साथ चलने वाली चीज़ है। प्लानिंग इज़ कॉमन टू ऑल, सबके लिए कॉमन है। बेसिस फॉर ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, ये जो मैनेजरियल के जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं ये उन सब का बेस है। सो ये बेसिस है। गेटिंग कोऑर्डिनेशन, ये क्या करता है, बाकियों के लिए भी कोऑर्डिनेशन लेके आता है। जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी में काम कर रहे हैं उन सब के लिए ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। कंसीडरिंग लिमिटिंग फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स होंगे उसको लिमिट में रखने के लिए, कम करने के लिए, लिमिट के अंदर चलने के लिए उसको प्लानिंग हेल्प करता है। सो आई होप you all understood the topic planning. Thank you so much.